नमस्कार, मैं हूं रवि खेंत्रा। एचएनएम पर वक्त है क्वेश्चन आवर का। महीनों से चर्चा चल रही है कि उत्तराखंड में जल्द कैबिनेट विस्तार होने वाला है। इस बार प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद चर्चाएं और तेज हो गई और इन सब के बीच पार्टी के कई विधायक दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं। तो दिल्ली की दौड़ जारी है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जब भी दिल्ली जाते हैं, प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं तेज हो जाती हैं। एक बार फिर मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर हैं, लिहाजा इन दिनों मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं जोर पर हैं। इस बार खास बात यह है कि प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद चर्चा ने ज्यादा जोर पकड़ा है। विपक्ष बार बार कैबिनेट विस्तार की मांग कर रहा है। विपक्ष का मानना है कि कैबिनेट विस्तार नहीं होने से सीएम धामी के पास ज्यादा बोझ हो गया है और विकास कार्यों पर असर पड़ा है। इस रिपोर्ट को देखिए, फिर चर्चा करेंगे। देवभूमि उत्तराखंड में कैबिनेट का विस्तार कब होगा, यह सवाल आज भी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं, लिहाजा चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या सीएम धामी पार्टी हाईकमान के साथ बातचीत में जुटे हैं। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे ने इस बात को और बल दे दिया है कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सहित प्रवक्ता इस बात को कई दिनों से कह रहे हैं कि पार्टी हाईकमान को स्थिति से अवगत करा दिया गया है। वैसे तो ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व समय समय पर सभी बातों का मूल्यांकन करते हुए इन सब बातों का निर्णय करता है, लेकिन यह बहुत लंबे समय से बहुप्रतीक्षित निर्णय है, इसे आना बाकी है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस पर बहुत जल्दी निर्णय आएगा। उत्तराखंड कैबिनेट में सीएम सहित अधिकतम 12 मंत्री हो सकते हैं। मौजूदा वक्त में 5 मंत्री पद खाली हैं। अगर कैबिनेट विस्तार होता है तो फिर किन किन विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा। सोमवार को ही पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल से मुलाकात की थी, जिसके बाद कई तरह के कयास लगाए जाने लगे, जो अब तक जारी हैं। सीएम दिल्ली दौरे पर हैं, यह तो समझ में आता है, लेकिन पार्टी के कई विधायक भी दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं, जिसे लेकर कई तरीके के सवाल हैं। लोगों को आना चाहिए और मेरा ये मानना है कि कैबिनेट में लोगों की कमी होने से सरकार अपनी जो उनका कर्तव्य है उनका डिलीवरी ठीक से नहीं कर पाती है और जल्दी से जल्दी मंत्रिमंडल में लोगों को लिया जाना चाहिए। वैसे भी सारे विभाग मुख्यमंत्री में निहित हो गए हैं और विपक्षी पार्टी कांग्रेस लगातार धामी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास पहले से ही भारी भरकम विभाग है। ऐसे में प्रेमचंद अग्रवाल के मंत्री पद से इस्तीफे दिए जाने के बाद उनके सभी विभाग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विभागों में निहित हो गए हैं। विपक्ष जल्द मंत्रिमंडल विस्तार की मांग कर रहा है, जिससे प्रदेश में अवरुद्ध विकास कार्यों को गति मिल सके। मुख्यमंत्री के संबंधित विभागों की मैं प्रश्न तक पिछले 4-5 सालों में नहीं हो पाई, क्योंकि सोमवार का दिन नियत है और सोमवार के दिन प्रश्नकाल नहीं चलता, क्योंकि कंडोलेंस हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है या फिर सोमवार को सत्र बुलाया ही नहीं जाता। तो इसलिए भी ये जरूरी है कि विभागीय मंत्री जल्दी से जल्दी बने और उनको विभाग कैबिनेट मंत्री रहे प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे देने के बाद 5 मंत्री पद खाली हैं। उत्तराखंड कैबिनेट में करीब 12 कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं। वर्तमान में सीएम धामी अकेले 50 से ज्यादा महत्वपूर्ण विभाग संभाल रहे हैं। कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं इन दिनों तेज हैं। सच क्या है, ये तो सीएम धामी ही जानते होंगे, लेकिन राजनीति करने वालों में चर्चा यह भी है कि कुछ मंत्रियों को हटाया जा सकता है और नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। फिलहाल सबकी नजर सीएम धामी पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN 24/7। तो क्वेश्चन आवर में आपने रिपोर्ट देखी। उत्तराखंड में एक बार फिर से कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई हैं। दिल्ली दौरे पर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और इसके बाद ये चर्चाएं तेज हो गई, लेकिन इससे पहले भी कई दफा हम इस बारे में बातचीत कर चुके हैं कि कैबिनेट का विस्तार कब होगा, क्योंकि मंत्री पद खाली थे, लेकिन पहले 3 थे, फिर 4 और अब हो गए हैं 5। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद इस चर्चा ने और भी ज्यादा जोर पकड़ लिया। विपक्ष के भी अपने सवाल हैं तो सत्ता पक्ष भी अपनी बात को
रखते हुए दिखाई दे रहा है। इसी बात को लेकर चर्चा करते हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं आज की चर्चा में। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सतीश चंद जी। सतीश जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ स्टूडियो में उत्तराखंड क्रांति दल से दीपक रावत जी हैं। रावत जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस से हमारे साथ आशीष नौटियाल जी हैं, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ वर्चुअली हरीश मैक्रू जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हरीश मैक्रू जी, आपका बहुत स्वागत है। सतीश जी, कैबिनेट की विस्तार की चर्चा को लेकर हम कई दफे सवाल करते हैं कब विस्तार होगा, लेकिन अभी तो हमारा यही सवाल है कि क्या ऑल इज वेल है? देखिए रवि भाई, ये इस बात पे हम लोगों ने पहले भी चर्चा करी है। देखिए, मुख्यमंत्री जी का दौरा दिल्ली का लगे रहता है और इस बार भी बहुत सारे विषय उनके साथ रहे होंगे जो उन्होंने वहाँ चर्चा करनी होगी। और देखिए, जहाँ तक कैबिनेट विस्तार का सवाल है, ये निश्चित तौर पे हमें भी आप ही के माध्यम से और जनता को भी आपके माध्यम से ही पता चलेगा अगर इस तरह की कोई भी घटनाक्रम होता है अगर। और रही बात, देखिए, ये एक संवैधानिक प्रक्रिया और होनी भी चाहिए। जो पद खाली हैं उनको, जो रिक्त पड़े हुए हैं उनको भरना भी चाहिए। लेकिन इसके साथ और एक और चीज़ है। देखिए, विकास एक हम लोगों की जो सतत प्रक्रिया है, जो भाजपा का हमारा एक नारा है हमारी सरकारों का कि विकास और विरासत हम साथ में लेके चलने वाले लोग हैं। लेकिन हम विकास को कहीं पे भी बाधित नहीं करते हैं। विकास हमेशा चलता रहा है। आपने देखा होगा, चाहे वो 36वें राष्ट्रीय खेलों का मेजबानी करने का कार्यक्रम हो, चाहे 20,000 से अधिक युवाओं को रोजगार दिलाने का जो कार्य हमारी सरकारों ने किया। देखिए, हमारी सरकार जो है विकास को कभी बाधित नहीं होने देती है। लेकिन जो ये जो 5 पद जो खाली हैं उनको भरना एक संवैधानिक प्रक्रिया, और ये निश्चित तौर पे जो रिक्त पड़े हुए पद है उनको भरा जाना चाहिए। और हमारी सरकार उस ओर अग्रसर भी है और समय समय पर इस तरह के मुद्दे मीडिया में आते भी रहते हैं। और शायद अगर इस तरह का घटनाक्रम अभी होगा तो निश्चित तौर पे मीडिया के माध्यम से ही हम लोगों को पता चलेगा। हाँ, मीडिया के माध्यम से पता चलेगा। लेकिन सवाल तो ये है ना कि अभी हम कह रहे थे कि 2 साल, अब तो मुझे लगता है कि 2 से भी कम हो गए हैं, 1.5 साल के आसपास ही रह गया है। कब भरे जाएंगे पद? इस वजह से सब ज्यादा सवाल जो है पूछे जा रहे हैं ना सरकार से। देखिए रवि भाई, बहुत सारी टेक्निकलिटी रहती है सरकार के साथ, और ऐसा नहीं है कि सरकार इन पदों को भरना नहीं चाहती है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है? देखिए, वो सरकार के दृष्टिकोण से क्या उसमें दिक्कत रही होगी वो तो सरकार के एंगल से समझना पड़ेगा। लेकिन यह है कि हमारी सरकार उस ओर उत्सुक है उन पदों को भरने के लिए। अगर इस तरह की बातें, चर्चाएं मीडिया में आई हैं तो निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री जी जो दिल्ली गए हुए हैं, केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा करेंगे उस विषय में। और आपको जो घटनाक्रम इस तरह का अगर होगा तो निश्चित तौर पे जनता के सामने भी और हमारे सामने भी आप ही के माध्यम से आएगा। ठीक है। आशीष नौटियाल जी, आज आपसे भी यही सवाल है, क्या भारतीय जनता पार्टी में सब ऑल इज वेल है? देखिए, वहाँ ऑल इज वेल हो ना हो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। राज्य का हित होना चाहिए, राज्य का हित सर्वोपरि है। आप बताएं, अगर मंत्री पद भरने की आवश्यकता नहीं है और मंत्रियों से कोई फायदा नहीं होता है तो क्यों सरकार बनाई जाती है, क्यों मंत्रालय बनाए जाते हैं? मुझे लगता है कुछ फायदा तो होता होगा। अब एक आदमी 50 मंत्रालय संभाल रहा है। अभी आपके चैनल के माध्यम से मैं देख रहा था कि मुख्यमंत्री के पास 50 मंत्रालय हैं। अब 50 आदमियों को क्या समय दे पाते होंगे? 50 डायरेक्टर्स होंगे, जो भी होंगे, उस विभाग के अधिकारी होंगे, सचिव होंगे, उनको क्या समय दे पाते होंगे? कितना काम हो पाता होगा? अगर जब आप पे मंत्री हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो अलग अलग बांट दीजिए दायित्व, तो आप पूछ भी पाएंगे। अब मुख्यमंत्री तो देखिए, उनको तो वो अभी पीछे कुछ समय पहले भी आया था कि जो मैं तो उद्घाटन स्पेशलिस्ट हूँ, उन्हें उद्घाटन से ही समय नहीं मिल रहा। वो कह रहे उद्घाटन सारे मैं ही करूंगा, 50 मंत्रालय भी वो संभालेंगे, तो राज्य का हित कैसे होगा? लोग कैसे मिलेंगे? भाई 50 मंत्रालय संभाल रहा है, 50 मंत्रालय की समस्याएं हैं, जनता उनसे कैसे मिलेगी, कैसे बात करेगी? कई समस्याएं होती हैं और मुझे लगता है देखिए, कहीं ना कहीं पद ना भर के ये अहित कर रहे हैं राज्य का। एक एक आदमी को पास तो कई पद और किसी के पास कोई पद ही नहीं। कई लोग तो तरस रहे हैं, पद ही नहीं मिले हैं। अब आप देखिए, प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा क्या हुआ, इनके सारे विधायक खुश हो गए, उनकी लगी लॉटरी लग गई, जैसे वो भाग रहे हैं दिल्ली की, मुझे दे दो, मुझे दे दो। तो जो भी है, अगर इससे हित होता है तो पद मिलना चाहिए। इसमें सोचना और टेंशन वाली क्या बात है? कोई आपकी वैसी सरकार तो है नहीं कि आपने जो है पंगु सरकार बना रखी है उत्तराखंड में। आपके पूरे अपने विधायक हैं और मुझे नहीं लगता भाजपा के अंदर तो देखो डंडे के बल पे काम होता है। जिसको बना देंगे मुझे नहीं लगता कोई चूं भी करेगा, कोई आवाज नहीं आने वाली, उससे एक्सेप्ट कर लेंगे। एक वजह जो आप लोगों को लगती है मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो रहा, एक वजह कांग्रेस को, मेन वजह जो लगती है? देखिए, मेन विभाग तो मुख्यमंत्री जी युवा हैं, वो चाहते हैं कि मेन विभाग मैं ही रखूं, तो उसकी जो भी कहूँगी कुछ प्रतिक्रियाएं, कुछ प्रक्रियाएं होती होंगी, कुछ फायदे नुकसान होते होंगे, तो उन्हें लगता होगा कि उनको मैं ही संभालूँ तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ विभाग अपने नहीं दे पा रहे हैं। अब वैसे तो देखो ये भी होता है, देखो बाहर भले आदमी ना बोले पर अंदर खाने सिर फुटाई तो होती होती है। ये तो होता ही है, उसे मंत्रालय नहीं दिया, ऐसे नहीं दिया, तो कंपनी हो सकता है। लेकिन ये तो भाजपा अच्छी तरह जान सकती है कि आखिर उत्तराखंड की जनता को के साथ ऐसा अन्याय क्यों। जब आप पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे हैं
तो आपको मंत्रालय दे देने चाहिए थे। और अगर मंत्रालय की वैल्यू नहीं है तो बोल दीजिए कि मंत्री पद से कुछ नहीं होता, हम तो ऐसे क्या बोलते हैं, अकला चलो वाली नीति में मुख्यमंत्री चल रहे हैं, वो 10 विभाग 5 विभाग और रख लें, कोई दिक्कत नहीं, मना कर दें। उनके मंत्री भी जो है, जो उनके विधायक हैं, आस लगाए बैठे हैं कि मुझे मिलेगा मुझे मिलेगा, वो भी शांत हो जाएंगे और हम लोग भी शांत हो जाएंगे। ठीक है, काटो, 1.5 साल और काटो, जहां आपने 3.5 साल राज्य का काट लिया, नुकसान कर लिया, 1.5 साल और सही, उसके बाद तो देखो जाना तय है, क्योंकि कोई भी हमेशा तो रहा नहीं दुनिया में। और खास तौर से ये जैसे तानाशाह लोग, जनता को पता लग गया भैया ये तो मास्टरमाइंड लोग हैं जो काले धंधे की बात करते, काले धन की बात करते थे, आज गायब हो गए, तो जनता इनको इस बार सबक सिखाएगी, जो नुकसान करेंगे जनता का तो जनता जरूर दीपक रावत जी, क्या लगता है इस बार जो मुख्यमंत्री दिल्ली में है, इस बात को लेकर चर्चाएं तेज हो रही हैं, प्रदेश में वित्त मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री इस्तीफा दे देते हैं, अब ये चर्चाएं किस तरफ इशारा कर रही हैं? देखिए, पहली बार रवि जी हम आपके इस चैनल में इस प्रोग्राम में चर्चा नहीं कर रहे हैं। जब ऐसी बात उठी है इस राज्य में कि मंत्री पद का विस्तार हो रहा है, तो बहुतों के सपने जागृत हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, लेकिन इस बार काफी अलग है माहौल। ये माहौल लाने वाले कौन? ये माहौल लाने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। ये माहौल अगर प्रदेश में अचानक से पिछले 1 महीने में जो परिस्थितियाँ, राजनीतिक परिस्थितियाँ बदली हैं, उसका सारा का सारा श्रेय अगर किसी को देना हो तो भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। जिस प्रकार के, और भारतीय जनता पार्टी ने तो एक इतिहास रखा है। तो मुझे लगता है जब से भारत में लोकतंत्र हुआ है और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुए हैं, लोकतांत्रिक तरीके से अलग अलग राज्यों में लोकतांत्रिक तरीके से राज्य सरकारें बनी हैं, शायद ही किसी संसदीय मंत्री ने, जो संसद के अंदर कार्य मंत्री हैं, उनको असंसदीय भाषा का दुरुपयोग करने के लिए इस्तीफा देना पड़ा। मतलब ये तो इतिहास रच दिया है भारतीय जनता पार्टी ने पूरे भारतवर्ष में, क्योंकि ऐसा बिरला उदाहरण मुझे तो नहीं लगता कि किसी और राज्य में हुआ होगा कि जिस मंत्री के पास स्वयं की जिम्मेदारी थी कि सदन के अंदर किसी भी प्रकार का असंसदीय कार्यकलाप ना हो, वो स्वयं इस्तीफा दे रहा हो क्योंकि उसके द्वारा इस तरह का कृत्य किया गया। खैर, अलग बात है। देखिए, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी केंद्र में संसदीय प्रणाली की दुहाई देती रहती है कि संविधान की वो पूरी रक्षा करने की बात करते हैं, संविधान को वो सर्वोच्च मानने की बात करते हैं, तो उत्तराखंड में 70 में से 12 मंत्री बनेंगे, ये भी उसी संविधान ने दिया है। और संविधान की अवहेलना यदि भारतीय जनता पार्टी जब दोबारा बन के आई है, लगातार पिछले 3.5 साल से कर रही है, तो 1.5 साल और कर लेगी तो इसमें आश्चर्य क्या है? जिस प्रकार से संविधान ने व्यवस्था दे रखी है कि आपको 12 मंत्री बनाने चाहिए, तो उनका कहना बिल्कुल सही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है कि जो विकास है वो एक प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहती है, विकास का इससे कोई मतलब नहीं है। तो वो लोग मूर्ख थे जिन्होंने ये व्यवस्था बना दी कि 12 मंत्री आपके होने चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो इस पर विश्वास नहीं करती है। पर मान लीजिए कि अगर 12 जने अगर ये सीटें बढ़ते हैं, पहले तो ये अभी भी ये व्यवस्था पूरी नहीं करेंगे, तो ये व्यवस्था खुद भारतीय जनता पार्टी नहीं लाई है। उनकी जो राजनीतिक स्थिति इस बार प्रदेश में बनी है और जिस प्रकार की स्थिति का सामना भारतीय जनता पार्टी को इस बार करना पड़ रहा है, जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है, तो अब वो विभिन्न तरीके से उसको एक तरीके से एक सामान्य प्रक्रिया के तहत करना चाह रही है। लेकिन जो असल बात है रवि जी, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बता दूं, मुख्यमंत्री जी ये स्वयं शीर्ष नेतृत्व नहीं चाहता था कि शक्ति का विकेंद्रीकरण हो, यानी इसको हम डिसेंट्रलाइज ऑफ पावर बोलते हैं, वो हो। क्योंकि अगर ऐसा होता तो कोई ना कोई और मुख्यमंत्री से ज्यादा पावरफुल हो जाता और कहीं उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी को खतरा ना उत्पन्न हो। यही चीज को ध्यान में रखते हुए पिछले 3.5 साल से जो 12 हमारे मंत्री बनने चाहिए थे उसको बना ही नहीं गया। जितने से काम चलाना था काम चलाते रहे। इनकी मंशा तो इससे भी काम चलाने की है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि अगर इससे जो 7 सदस्य इससे ही मंत्री पद से ही काम चल जाएगा, कोई जरूरत नहीं 5 करने की। लेकिन अब जो स्थिति, राजनीतिक परिस्थितियां बदल चुकी हैं प्रदेश में, इससे अब ज़्यादा देर तक आप इसको नहीं ज़्यादा देर तक और कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो अब लगता है कि इनका अब कहीं ना कहीं पर कुछ जो विधायक हैं उनका मंत्री बनने का सपना जो है पूरा होने वाला है, और कुछ विधायक जो है
जैसा कि आप ही के माध्यम से हमें पता चल रहा है कि कुछ विधायकों का या मंत्रियों का पत्ता कट सकता है। ऐसी संभावना जो चर्चाओं में है, हमें भी लगता है कि शायद ऐसा हो। ठीक है, हरीश मैक्री जी, मौजूदा हालात जो प्रदेश में चल रहे हैं, राजनीतिक हालात, किसी कैबिनेट मंत्री का इस्तीफा दे देना, और इन मौजूदा हालातों पे, ठीक है, हरीश मैक्री जी के पास हम जाएंगे, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ेंगे। सतीश जी, कांग्रेस ने अपनी बात रखी, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी के पास इतने विभाग हो गए हैं कि काम का बोझ बहुत ज़्यादा हो गया और इससे काम प्रभावित हो रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल ने बात रखी कि एक वजह है कि सरकार चाहती नहीं है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो। देखिए रवि भाई, हमारी डबल इंजन की सरकार, हमारा मेन मुद्दा ही विकास है। हम चुनावों में भी जाते हैं तो विकास पे ही जाते हैं, हम कार्य भी करते हैं तो विकास के ही करते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जहाँ केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार विकास पे ही कार्य करती है, उनके दिलो दिमाग में बस एक ही चीज छाई हुई है, विकास, तो उस प्रदेश में विकास कहाँ रुक रहा है? विकास तो कहीं भी बाधित नहीं हो रहा। अगर ये कहते हैं कि देखिए, मैंने भी ये बोला हुआ है और हमारी सरकार भी ये मानती है कि एक संवैधानिक प्रक्रिया है और संविधान के अकॉर्डिंग वो होना चाहिए, जो मंत्रियों के पद रिक्त हैं वो भरे जाने चाहिए। लेकिन उसके लेके अगर हम ये बोलें कि विकास बाधित है उत्तराखंड में, तो ये कहीं पे भी सार्थक बात नहीं होती है। आप देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री दोनों इस ओर ही अग्रसर हैं कि प्रदेश का विकास कैसे हो, प्रदेश में आमदनी कैसे जनरेट हो। जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में आते हैं, हमारे मुख्यमंत्री उस और आगे अग्रसर होते हैं, यहाँ पे जो स्वरोजगार है उसको आगे बढ़ाने की कवायद करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि कहां विकास बाधित हुआ है? विकास हमेशा सतत प्रक्रिया के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आगे बढ़ाया है और आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो। केंद्र सरकार ने हमारे एक भी एजेंडे पे ब्रेक कहीं पे भी नहीं मारा है जो विकास के लिए आगे बढ़ने वाला कार्य हो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, विपक्ष को सिर्फ राजनीति करनी आती है। विपक्ष पहले अपना गिलेबान देखे। आप देखिए, इनके एक विधायक जो बोलते हैं कि हमारा प्रदेश अध्यक्ष कमजोर है, जो हमारे संगठन को कमजोर कर रहा है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी संवेदनशील है और इतनी जिम्मेदार है कि वो अपने संगठन और अपने प्रदेश को चलाना बेहतर तरीके से जानती है। इसीलिए हमारी प्रदेश की जनता ने हमें दोबारा चुन के प्रदेश में बैठाया है और केंद्र में तीसरी बार हमारे जो सरकार है वो बन के आई है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस है या विपक्ष की पार्टियां हैं, वो थोड़ा सा जिम्मेदार एक विपक्ष का जो चरित्र है वो अपनाएं और हमें सुझाव दें और हम उस सुझाव में बिल्कुल 100% आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। लेकिन अगर इस तरह से अगर ये कटाक्ष करते रहेंगे, अगर एक मान लीजिए मंत्रिमंडल का अगर विस्तार है, तो देखिए हमारा प्रक्रिया है और ये आगे बढ़ेगी। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं और वो निश्चित तौर पर अगर मीडिया इस तरह की चर्चा कर रहा है कि वो मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए वहां पे है, तो निश्चित तौर पे क्या पता आने वाले दिनों पे चरितार्थ हो ये बात। लेकिन सवाल ये इस वजह से भी है ना, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष और आपके वरिष्ठ नेता बहुत पहले इस बात को कह चुके हैं कि सारी फीडबैक दे दी गई है केंद्र को, जल्द मंत्रिमंडल विस्तार होगा। लेकिन उसके बावजूद भी इतना वक्त अगर लग रहा है, तो ये एक सवाल है। खैर, आऊंगा आपके पास। हरीश मैक्री जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। हरीश मैक्री जी, प्रदेश में जो चल रहा है, और खास तौर पर अगर हम बात करें, और करनी भी चाहिए, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी बहुत कुछ चल रहा है। तो ये जो तमाम चीजें हैं, एक बार फिर से मंत्रिमंडल विस्तार की जो अटकलें, कयासबाजी जो लगाई जा रही है, इसे कैसे समझा जा सकता है हरीश मैक्री जी? नहीं, जो करीब 3.5 साल मुख्यमंत्री धामी जी की सरकार बने हुए हो गए हैं और पहले 4 पद खाली थे मंत्रियों के उत्तराखंड में। वैसे उत्तराखंड का मंत्रालय कोई बहुत बड़ा जंबो मंत्रालय तो है नहीं, छोटा मंत्रालय है और उसमें भी एक पद और खाली हो गया है आदरणीय वित्त मंत्री जी, शहरी विकास मंत्री जी अग्रवाल जी का। तो 5 पद खाली हैं इस छोटे से राज्य में, छोटे से मंत्रालय में। तो ये दिखाता है कि जो सरकार है वो बड़ी मतलब शिथिलता से कार्य कर रही है। और यदि मंत्रालय, एक ही मंत्रालय, बहुत सारे मंत्रालय एक ही व्यक्ति के पास होते हैं, खासकर पब्लिक डीलिंग के मंत्रालय विशेष रूप से, तो जैसे बिजली का है, पानी का है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है। अब हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्हीं पे शिक्षा मंत्रालय भी है। तो अलग अलग होने चाहिए थे, तब जाके ये बात बनती। शिक्षा विभाग रोज आंदोलन करता रहता है इसलिए कि उनकी समस्याएं हल नहीं हो रही। एक मंत्री अलग से होता तो ज्यादा बढ़िया रहता। उसी तरह से अन्य मंत्रालय भी, वित्त और शहरी मंत्रालय एक ही है,
और तमाम तरह के मंत्रालय, आबकारी मंत्रालय हमारा जो है जैसे तैसे एडजस्ट हो रखा, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ ही अटैच है। तो निश्चित रूप से ये मंत्रालय अब तक विभक्त हो जाने चाहिए थे, बांट देने चाहिए थे। इससे भारतीय जनता पार्टी को भी लाभ होता और पब्लिक को भी सुविधा रहती है। और कुछ जिलों में मंत्रालय मिल जाता है, चमोली में मंत्रालय नहीं है, रुद्रप्रयाग में मंत्रालय नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे जिले हैं जहाँ मंत्रालय नहीं है अभी भी। तो यदि मंत्री खाली देहरादून और इधर मैदानी इलाकों तक ही सीमित रखने होते तो उत्तराखंड की मांग ही नहीं होती। और दूसरा क्या है कि ये केवल मंत्रालय मिल जाने से संतुष्टि की बात नहीं है, ये पहाड़ों के विकास का भी सवाल है जी। तो जो विधानसभा में भी जो प्रश्न गरमाए हैं पहाड़ी और जिसपे विवाद भी हुआ, तो पहाड़ी और मैदानी की लड़ाई नहीं है, बल्कि पहाड़ पिछड़े हैं उसके लिए बातचीत हो रही है कि यार आजादी से पहले यहाँ एक उद्योग नहीं था, आजादी के बाद एक उद्योग नहीं लगा, राज्य बने हुए 24 साल हो गए, पूरे पर्वतीय इलाके में एक उद्योग आज तक नहीं लगाए। दोनों पार्टियों के प्रवक्ता यहाँ पे लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है आपने किया क्या है? अभी तक तो एक उद्योग लगा नहीं है और मंत्रालय भी आप नहीं लेंगे, अपना मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं करेंगे, तो ये आपकी शिथिलता को शो करता है और ये जितनी जल्दी हो सरकार को कर देना चाहिए। और इतना छोटा राज्य है तो कोई मंत्रालय भी कोई 200-250 मंत्री थोड़ी है भाई, 4 मंत्री 12 मंत्री होने हैं कुल, तो बना दो, क्या दिक्कत है उसमें। तो निश्चित रूप से ये डिले हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी से और ये मतलब हो सकता है उनका ऊपर नीचे का जो भी समीकरण हो, इधर उधर का समीकरण हो, गढ़वाल कुमाऊं का समीकरण हो, ऊपर केंद्र से हरी झंडी ना मिल रही हो या खुद ही नहीं बनाना चाह रहे हो, अपने बच्चों से की लड़ाई हो, जो भी हो, लेकिन आपको उत्तराखंड का मतलब नुकसान करने की किसी को भी मतलब आदत वो नहीं होनी चाहिए, अनुमति नहीं है। चाहे आप मुख्यमंत्री क्यों नहीं है, आप अपना मंत्रिमंडल का विस्तार करें। उत्तराखंड में बहुत सारे योग्य लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, उनको मंत्रालय दें तो निश्चित रूप से राज्य के लिए भी अच्छा है और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अच्छा है। ठीक है हरीश माकड़ जी, बात स्पष्ट हो गई सतीश जी कि मंत्रालय न मिलने से नुकसान होता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और अब ये क्या वजह है, ये स्पष्ट तो करनी पड़ेगी ना पार्टी को। अब कि हम कहें कि ठीक है हम इंतजार कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हो जाएंगी, एक बार फिर से दिल्ली की दौड़ शुरू हो गई। अब आपके ही पार्टी के भीतर भी वो तो चलिए ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो नाराज़गी दिखाई नहीं देती कि खुलकर वो सामने नहीं आती, लेकिन महत्वाकांक्षाएं तो सभी की होती हैं। बहुत सारे वरिष्ठ लोग हैं आपकी पार्टी में बैठे हुए। देखिए रवि भाई, अगर कोई व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में है तो महत्वाकांक्षा तो होंगी, वो तो स्वाभाविक है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, देखिए मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और हमारा केंद्रीय नेतृत्व तो इसमें मिलकर काम करेगा। अगर उन्होंने इस ओर देखिए, अगर मीडिया ने इस बात पे अगर चर्चा कर रहा है कि भाई कि मंत्रिमंडल विस्तार होना है इस बार, क्योंकि मीडिया जिस तरह से बातें कर रहा है, चर्चा गर्म है। लेकिन देखिए निश्चित तौर पे ये भी आपको मानना पड़ेगा कि एक मीडिया ही एक जरिया है जिसके द्वारा हमें भी पता चलेगा कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, क्योंकि भाजपा एक अनुशासित पार्टी है और यहाँ सब कुछ एक प्रक्रिया के तहत होता है। ऐसा नहीं है कि एक चौक बाजार में या कहीं ऑफिस में मतलब हम बैठ के कहीं पे डिसाइड कर लें कि मंत्रिमंडल। देखिए एक अनुशासित पार्टी है, एक प्रक्रिया है, एक प्लेटफॉर्म है, उसमें उस चीज की बातें चल रही होंगी और निश्चित तौर पर समय आने पर उसका जो पटाक्षेप है वो हो भी जाएगा। लेकिन समय बहुत ज्यादा हो रहा है ना अब समय, अब सरकार के लिए समय कितना है, 2 साल से कम का वक्त है, तो जो बनना भी चाहते हैं कब बनेंगे, ये भी तो सवाल है ना। इस वजह से इस समय ये सवाल इसलिए ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि वक्त बहुत कम है, अगर अभी नहीं तो फिर तो कभी नहीं। देखिए रवि भाई, वो निश्चित तौर पे ये जो आतुरता है वो सभी में ही है और निश्चित तौर पे जो है ये एक संवैधानिक प्रक्रिया होनी भी चाहिए, जो रिक्त पद हैं भरे भी जाने चाहिए और उसी ओर सरकार और मुख्यमंत्री जी और उसी ओर अग्रसर हैं। और शायद इस बार जो दिल्ली में वो गए हैं तो इसमें क्या पता निश्चित तौर पे कार्य हो रहा हो। ठीक है दीपक राव जी, आपका इस पर जवाब कि इस समय दिल्ली में गए तो शायद हो सकता है कि इस पर काम हो रहा हो। रवि जी पहली बार तो गए नहीं है, अगर पहली बार गए होते तो हम कहते कि चलिए देखिए ये रूटीन, उनका रूटीन एक वर्क भी हो सकता है, रूटीन उनकी विजिट भी हो सकती है दिल्ली की, लेकिन इससे और कुछ नहीं। जो दबी एक मंशा यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के दिल में रही थी कि काश इस बार हम मंत्री बन जाते, गाये बगाए क्या होता है कि ऐसे प्रकरण में सारे के सारे अब उनकी जो मंशाएं हैं कि हमें मंत्री पद मिल जाए क्योंकि रिक्त पद है, तो उनकी बाहर आ जाती हैं, उनकी इच्छाएं बाहर आ जाती हैं और फिर खामखा उनको भी अपने शीर्ष नेतृत्व का मुंह ताकना पड़ता है कि उन पे नजर इनायत हो और वो मंत्री पद मिले। लेकिन देखिए विषय यही है कि जब भारतीय जनता पार्टी 3.5 साल से संविधान की अवहेलना कर ही रही है व्यवस्था की, तो सही तो कह रहे हैं
क्या विकास का संविधान से कोई भी वो नहीं है मिलन। विकास तो चलता रहेगा। आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इससे पहले कांग्रेस ने करा, इससे पहले किसी और ने किया होगा, तो विकास थोड़ी रुका। और उसमें संविधान की प्रक्रिया को अपनाने की बाध्यता कहाँ है? यही तो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, और बिल्कुल सही बोल रहे हो। विपक्ष गलत है, वरिष्ठ पत्रकार जी गलत है, जो हम कह रहे हैं कि छोटे से प्रदेश को जरूरत है, सारे मंत्री पद भरे जाने चाहिए, बहुत आवश्यकता है इस प्रदेश को, सभी गलत हैं। जो सही है, जो सच है, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और इनका नेतृत्व बोल रहा है। क्योंकि आपने जब बम्पर वोटों से इनको जिताया है, तो जो वो कह रहे हैं वो आपको मानना पड़ेगा, विधायकों को मानना पड़ेगा। यदि उनका 12 की जगह 7 से 5 से 6 से काम चल रहा है और किसी प्रकार का कोई विरोध भी नहीं है, तो वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो यही बात हम कह रहे हैं, और यही बात हमें समझनी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी जो कहे वो सही, बाकी जो विशेषज्ञ बोल रहे हो, विपक्ष बोल रहा हो, इसका कोई मान्य नहीं है। क्योंकि वो स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि विकास के, प्रदेश के विकास में इसका कोई प्रभाव पड़ ही नहीं रहा है। ठीक है दीपक जी, तो आपके और मेरे बोलने से कहां फर्क पड़ रहा है? ठीक है, इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। अभी यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। चर्चा हमारी जारी है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, क्योंकि अब धामी कैबिनेट में 5 मंत्रियों के पद खाली हैं, तो ये चर्चा और भी ज्यादा गर्म हो गई है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जब जब सीएम दिल्ली जाते हैं तो चर्चा शुरू हो जाती है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, लेकिन इस बार पार्टी के कई एमएलए भी दिल्ली की दौड़ में शामिल हैं। कई तस्वीरें आ रही हैं और कई चर्चाओं में जो खबरें हैं वो सबके सामने हैं। लेकिन मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर इस वजह से ज्यादा चर्चा तेज है क्योंकि हाल ही में एक कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल इस्तीफा दे चुके हैं। हमारी चर्चा लगातार इस पर जारी। एक बार फिर से अपने मेहमानों के पास लौटते हैं। आशीष नौटियाल जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कहा और उनके प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि ये मंत्रिमंडल विस्तार होना चाहिए, और हम लगातार ये कह रहे हैं कि होना चाहिए, लेकिन कब होगा? उन्होंने कहा कि जब हाईकमान या फिर मुख्यमंत्री जी का अपना विवेक है कि वो कब करते हैं, और इसको लेकर लगातार बातचीत चल रही है। कांग्रेस का क्या कहना है इस पर? देखिए विपिन भाई, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि कोई ने विधायक नजर ही ना आ रहा हो कि इस लायक कोई है भी नहीं है। क्योंकि अगर आप नहीं दे रहे हैं और देना है तो ये भी देखना पड़ेगा कोई विधायक इस लायक है, तो इनको हो सकता है अपने कोई विधायक इस लायक ही ना लग रहा हो। यही चीज़ और हो सकती है कि अभी बड़ी इन्होंने बातें करी विकास की, विकास अब इन्हें ये लग रहा होगा किसका विकास करना है, क्योंकि विकास तो इन्हें अपना करना होता है। जनता के विकास की बात थोड़ी कर रहे हैं लोग। ये अपने कौन से विधायक का इस बार विकास करना है। देखो गणेश जोशी जी का विकास तो अच्छा खासा हो ही गया है ना। अब इनको ये प्रेमचंद अग्रवाल जी का विकास आजकल चल रहा है। एक रिसोर्ट बन रहा है, क्या बन रहा है, और उसमें हमारे जो है प्रदेश अध्यक्ष भट्ट जी का बेटा भी शामिल है, तो विकास उनका भी वहां पे हो गया। अब विकास किसका करना है, ये एक असमंजस का विषय है। अब ये विकास के लिए कौन अपनी दौड़ लगा पाता है और कौन पार्टी का भी विकास करता है, ये सब चीज देखने वाली बातें हैं। सिर्फ विकास विकास बोल बोल के जनता को ठग दिया इन लोगों ने। विकास हो रहा है तो आरएसएस का कार्यालय बन रहा है, विकास हो रहा है तो भाजपा का बड़ा भव्य कार्यालय बन रहा है, विकास हो रहा है तो अपने मंत्रियों का विकास हो रहा है, अपनी पार्टी का विकास कर रहे हैं। आप जनता के विकास के साथ कहाँ हैं? आपको जनता से क्या लेना? जनता गरीब हो जा रही है, जनता को लूटने का काम कर रहे हैं आप लोग। आप बताएं, आपके पास ऐसे क्या संसाधन है कि राज्य के पास जो है फाइनेंशियली स्थिति मजबूत हो? आप सब कहते हैं राज्य की कमाई का क्या साधन आप सोचते हैं, तो ये सोचते हैं कि व्यापारी को लूट लेते हैं। कौन व्यापारी को कैसे पेनल्टी लगाएं, कैसे फंसाए, कैसे परेशान करें, इनका ये काम शुरू हो जाता है। इनके अंदर कोई मुझे नहीं लगता कि इनके अंदर कोई विजन है। इनका सिर्फ एक विजन जो सबके सामने दिखता है और हम लोगों को दिखता है कि सिर्फ अपनी पार्टी को मजबूत करना है। इन्होंने अपनी पार्टी के अंदर जो है हर जगह सत्ता में आना है और देश को लूटना है। आप देखें, अभी आप गूगल से ही पूछ लीजिएगा आंकड़ों को 2014 से पहले देश का कर्जा कितना था, 2014 के बाद कितना कर्जा ले लिया। आप उत्तराखंड के कर्ज को देख लीजिएगा, 16 से पहले कितना कर्जा था, आज कितना कर्जा है। सिर्फ सड़कों को लिपापोती करना विकास नहीं होता, रोजगार देना भी विकास की श्रेणी में आता है। अगर आप रोजगार देंगे तो राज्य का विकास होगा। आज बताएं, राज्य की इतनी दुर्दशा कर दी इन लोगों ने कि इनके पास पेंशन देने के लिए तो पैसा है ही नहीं, तनख्वाह देने के लिए भी पैसा नहीं है। अभी मैं पीछे पढ़ रहा था, आंगनबाड़ी वालों को जो है 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, दिसंबर से तनख्वाह नहीं मिली, फिर कह रहे चलो 1 महीने की रिलीज कर देते हैं। तो इन्होंने पूरा खोखला कर दिया है, इन्होंने पूरा खोखला कर दिया है अपने खजाने को। इनके पास पैसा ही नहीं है।
आज की डेट पे देखें, स्मार्ट सिटी के नाम पर इतने करोड़ों रुपए खर्च किए और क्या मिला राज्य को? कोई स्मार्ट सिटी जैसा कुछ अनुभव होता है कि हम स्मार्ट सिटी में? क्या है? सिर्फ मोदी जी का विजन है कि 100 पहले स्मार्ट सिटी बनेंगी, उसमें देहरादून भाग्यशाली हो गया। क्या मिला देहरादून को? सिर्फ यहाँ पर बेरोजगारी, गंदगी, इसके अलावा क्या है? तो हर जगह इन्होंने लूटने का काम करा है किसी ना किसी ने। अब आज मैं पढ़ रहा था, नगर निगम भी सोच रहा है कि आय के साधन बढ़ा लो, किस पे क्या टैक्स लगाएं, क्या करें। मतलब सिर्फ छीना झपटी के अलावा इनके पास कुछ नहीं ठीक है। है, मैं जवाब अगर ये पैसा बर्बाद करना बंद कर देना तो आज मेरे ख्याल से रवि भाई राज्य बहुत आगे बढ़ जाएगा। सतीश जी, आप सिर्फ ये जो है, जब ये आता है वृक्षारोपण का कार्यक्रम आता है तो उस समय करोड़ों रुपए के तो वृक्ष ही खरीद लेते हैं। अरे भाई, करोड़ों रुपए के वृक्ष मत खरीदो, पेड़ के पौधों को मत खरीदो, आप रोजगार दो ना, आप मालियों की नियुक्ति कर दो, आप 500,000 माली नियुक्त कर दो, वो लगाते रहेंगे पेड़। कितने पेड़ लगाने, वो पेड़ लगाते रहेंगे। पर आपको वो नहीं करना, आपको कहीं रोजगार नहीं देना। दून अस्पताल में जो सफाई कर्मचारी है उनको तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, वो हड़ताल पर है। तो सब जगह हर व्यक्ति परेशान है। आज की डेट में 2 दिन से तो मैं कल और परसों भी कोर्ट गया था तो कोर्ट में भी हड़ताल चल रही है। अरे आपसे खुश कौन है? आपने वकील को परेशान कर दिया, पुलिस को परेशान कर दिया, सरकारी जो कर्मचारी हैं वो परेशान हैं, उपनल वाले परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं आपके उत्पीड़न से। आप क्या करोगे? ठीक, मैं जवाब दे रहा हूं। इसे कहते हैं विकास। ठीक है सतीश जी। रवि भाई, जो ये विकास की बात कर रहे हैं कि इनके समय पे बहुत विकास हुआ था, मुझे लगता है कि जनता ने शायद इनके विकास को देखा है, इसीलिए 50 बार से अधिक बार इनके राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव हार चुकी है। 2 बार प्रदेश से बाहर हो गई है चुनाव में, 2 बार यूपी में बाहर हो गई है। जहां इनके गठबंधन के सहयोगी थे वो भी इनसे दूर होने लग गए हैं। जनता तो छोड़िए, गठबंधन के सहयोगियों में इनका विश्वास नहीं रहा। वो बोलते हैं कि राहुल गांधी को आउट करो, बाहर करो। मैं एक और बात कहना चाहता हूं। मैं देखिए रवि भाई, किसी के बीच में बोला नहीं, रवि भाई मैं किसी के बीच में बोला नहीं था। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, अगर आपके राहुल गांधी नहीं आ रहे, आपके राहुल गांधी के नेतृत्व में 50 से अधिक बार चुनाव नहीं आ रहे, बताइए मैंने क्या झूठ बोला? करोड़ों का जो कर्जे की बात आई है, करोड़ों का कर्जा जो इनके समय में गांधी परिवार की सेवाओं के लिए लिया जाता था, आज विकास के लिए लिया जा रहा है। इनके पेट में दर्द हो रहा है। और वजह रोड इनको उत्तराखंड में रोड विकास होता है, ट्रेन पहाड़ों में चलती है, नहीं दिखती इनको। अरे ट्रेन आपने स्मार्ट सिटी का इन्होंने कभी नाम नहीं सुना था। आज हम उस स्मार्ट सिटी पे कार्य कर रहे हैं। केवल हमने अंडरग्राउंड कर दिए, सीवेज के बड़े बड़े पाइपलाइन बिछा दिए। इनको विकास नहीं दिखता, इनको विकास नहीं दिखता। इनके मुख्यमंत्री बोलते थे मैं आगे मुद्दे पर वो विकास होता है। भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जनता ने इनको नकार दिया, एक सिरे से नकार दिया जनता ने। दिल्ली में जमानत जब्त हो गई चुनाव में। आप बताइए रवि भाई, तो इनके साथ जनता का क्या विश्वास रहा है? एक करके जनता विश्वास ही नहीं करती इनके ऊपर। कभी 50 बार से अधिक जो राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव में हार गए, उत्तराखंड में 2 बार चुनाव में हार गए। करोड़ों का जो लोन लिया करते थे ये देश की उन्नति के लिए, वो गांधी परिवार की सेवा में फिर सवाल वही है ना, जनता ने आप लोगों को विश्वास किया। 47 विधायक है आपके, कांग्रेस 19 पर सिमट गई, तो फिर आप लोगों को दिक्कत कहां पर आ रही है? मंत्री अब इन्होंने तो ये भी कहा कि आप लोगों के पास अब ऐसे योग्य विधायक ही नहीं है जो मंत्री लायक हो। रवि भाई, भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता, उसके अंदर इतनी पोटेंशियल है, इतनी अहर्ता है कि वो मंत्री बन सके। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ परिवारवाद है कि वो उसका बेटा, वो उसकी बेटी है, उसको विधायक का टिकट मिल जाएगा, उसको मंत्री पद दे दिया जाएगा। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ केंद्रीय नेतृत्व और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उनको विशेषाधिकार है, वो उस पर विचार विमर्श करेंगे। जो इस लायक होगा, जो भी कार्यकर्ता इस ओर होगा, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ वो पद्धति नहीं है कि वो उसका बेटा है, उसके पीछे रावत लग गया, उसके पीछे गांधी लग गया तो उसको हम विधायक का टिकट दे देंगे, सांसद दे देंगे, मंत्री बना देंगे, मुख्यमंत्री बना देंगे। ऐसा हमारे यहाँ बिल्कुल भी परिपाटी नहीं है। ठीक है दीपक राव जी, भारतीय जनता पार्टी बार बार इस बात को कह रही है कि चाहे कुछ भी है लेकिन विकास प्रभावित नहीं हो रहा है। आप अपनी बात रखिएगा, उसके बाद हरीश माथुर जी के पास चलेंगे। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं कि पिछली बार वनाग्नि लगी थी और वनाग्नि में हमने कहा था कि 16-17 में सबसे ज्यादा लोग मरे थे। आप ही के डिबेट में मैंने कहा था, और वनाग्नि से पहले मैंने कहा था कि सरकार सचेत हो जाए, हमें कम से कम कैजुअलिटी करनी पड़ेगी। क्या नतीजा निकला इस प्रदेश में? पिछले वर्ष वनाग्नि में हमने 2016-18 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। किसका नुकसान हुआ? किसकी जिम्मेदारी? कौन जिम्मेदार था? कहां तुम्हारे वन मंत्री? कहां थे? कहीं थे प्रदेश में? पर्यटन मंत्री, तीर्थन मंत्री हमारे कहां थे? कहीं थे? 4 धाम यात्रा में जब अचानक से जब समस्या शुरू हुई, कहां थे? कौन थे? विकास की परिभाषा क्या है?
रोड बना दिया आपने, सड़कें चौड़ी कर दी आपने। ये तो सत्ता प्रक्रिया है, आप नहीं करते तो जो सत्ता में होता वो करता। मूल जो समस्या है कि अब साल तक क्यों नहीं चढ़ाई? देखिए मैं ये सतीश जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला हूं, तो आप देखिए थोड़ी देर बाद बताऊं। साथ मैं यही कह रहा हूं, विकास की परिभाषा क्या है भारतीय जनता पार्टी की नजर में? कि जो पहले से करा है, रोडों को चौड़ा कर दिया, ट्रेन को ऊपर, ये प्रक्रिया चल रही है ना। अगर आप नहीं करता तो कोई और करता, रुकती तो नहीं ना। आप स्वयं कह रहे हैं कि विकास एक सत्ता प्रक्रिया है, रुकी नहीं जा सकती। तो आज आप सत्ता में है तो आप कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ का मूल निवासी है, जो यहाँ के सुदूर प्रांत में रहने वाला व्यक्ति है, क्या उसकी समस्या का निदान हुआ? क्या उसे रोजगार मिला? क्या उसे स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं मिल रही हैं? क्या उसे जो और जीवन यापन करने, एक अच्छे जीवन यापन करने की जो मापदंड होते हैं, क्या वो उसमें पूरा कर रहा है? सिर्फ 5.5 किलो चावल देने से, राशन देने से ही यदि ये विकास है, तो आप बताइए कि 80, एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम 5.5 किलो अन्न बांट रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये हुआ ना कि वो 5.5 किलो अन्न भी नहीं अपने जीवन यापन करने के लिए अच्छा, जिन बातों का आपने जिक्र किया, क्योंकि आज ये सारी चीजें हैं। नहीं, आज हम मंत्रिमंडल पे बात कर रहे थे ना, आपने बात किया विकास की भाषा, देखिए नहीं ठीक है, आपने बात की परिभाषा जहां से आ रही है उसको, वनों की उसको आपकी, व्याख्यान भी तो करना आपने पड़ेगा। बात की 4 धाम यात्रा की, तो बिल्कुल। पर्यटन मंत्री भी है हमारे पास सरकार में इस वक्त तो, और वन मंत्री भी है। एक और उदाहरण देख लेता हूं। अच्छा, शिक्षा की बात की आपने, शिक्षा मंत्री हैं, स्वास्थ्य की बात की, वो तो है। 4 धाम यात्रा प्राधिकरण शुरू हो गया। मैं पूछना चाहता हूं रवि जी, 4 धाम यात्रा प्राधिकरण शुरू हो चुका है। स्वयं मुख्यमंत्री ने 1 साल पहले कहा था कि अगली यात्रा जो होगी 4 धाम यात्रा प्राधिकरण के अंतर्गत होगी। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? यदि इस प्रदेश में 4 धाम यात्रा प्राधिकरण अस्तित्व में नहीं आया है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? स्वयं मुख्यमंत्री जी की, पर्यटन मंत्री की, ठीक है, तीर्थन मंत्री की। सतीश जी शॉर्ट में जवाब दीजिएगा, फिर मैं रेशमा खड़ी एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, जहां पर मिथ्या प्रचार किया गया, सुर्खियां अखबारों की सुर्खियां बनने के लिए किया गया, अब धरातल में क्या है? 1 महीने के बाद, आपसे 1 महीने के बाद 4 धाम यात्रा दोबारा शुरू होने वाली है, और 1 वर्ष पूर्व सरकार घोषणा कर चुकी थी। लेकिन प्राधिकरण नहीं होगा तो यात्रा तो चली रही ना, बैठक सवाल क्या पूछा? क्या कारण है कि प्राधिकरण अस्तित्व में नहीं आया? मैं जवाब ले रहा हूं। कारण सिर्फ एक है विजय, कारण सिर्फ ये है कि आपने जनता को बरगलाने के लिए ये एक जुमला फेंक तो दिया 4 धाम यात्रा प्राधिकरण का, लेकिन धरातल में उतारने के लिए जो कार्य करना था उसके लिए तो प्रधानमंत्री जी छोड़िए, मुख्यमंत्री जी के पास समय नहीं था। ठीक है, मैं सतीश जवाब दीजिए, कहां था समय? जल्दी से। रवि भाई देखिए, मैंने बीच में किसी को टोका नहीं। एक मिनट, अब जवाब देना चाहता हूं, सुनिए शॉर्ट में, सतीश जी शॉर्ट में। मैं शॉर्ट में देता हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 4 धाम यात्रा में 50 लाख 56 लाख यात्री जब आ रहे हैं, तीर्थाटन हो रहा है, तब उसकी पीठ थपथपाई नहीं करते सरकार की, लेकिन इनको 4 धाम प्राधिकरण के ऊपर बात करनी है। ये नहीं देख रहे कि शीतकालीन यात्रा के लिए हमारे प्रधानमंत्री उत्तराखंड का दौरा करते हैं, इनको फिर भी 4 धाम प्राधिकरण पे अटके हैं। ये 4 धाम प्राधिकरण पे अटके रहेंगे, क्यों? ये नकारात्मक है। इनको सिर्फ 2027 के लिए रोटी फेंकनी है चुनाव, मुझे पता है, और ये जनता भी जानती है कि यूकेडी का एक ही भय है कि 2027 में होने वाला चुनाव में ये 4 धाम प्राधिकरण पे अटके रहेंगे। इन्हें नहीं दिखता कि 56 लाख से अधिक यात्री आ रहा है, लेकिन नहीं, इन्हें देखना नहीं है, इन्हें 4 धाम प्राधिकरण पे अटकना है। आप जवाब दीजिए ना, क्यों नहीं अस्तित्व में आया? मैंने जवाब दिया ना आपको, क्यों नहीं अस्तित्व में आया? 4 धाम प्राधिकरण पे प्राधिकरण अस्तित्व में क्यों नहीं ला पाए? लाख के आसपास जो यात्री आ रहे हैं आपको, हमारे प्रधानमंत्री आप पे है, जनता यात्रा के लिए मुक्को आते हैं, कुछ वो है नहीं दिखता आपको, और सामर्थ्य आपके अंदर कुछ नहीं है। आप बस एक लालसा पे हैं कि 2027 में हम यहाँ खाता खोल दें, 5 चुनावों की तरह आपका खाता नहीं खुलना, आप नीलपट्टे सन्नाटा रहेंगे, आपका एक सीट भी नहीं आनी। ठीक है, आपको जानती है कि आपका क्या चरित्र है। सतीश जी, ठीक है, मैं क्या पूछ रहा हूँ? ठीक है दीपक जी, आपको ठीक है, मैंने जवाब दिया, दीपक भाई मैं अगली बार से आपको बोलने नहीं दूंगा। आप मेरे बीच में बोल रहे हैं, मुझे जवाब नहीं देने दे रहे। जब मैंने बात दी, 4 धाम प्राधिकरण पे क्यों अटके हैं? आपको नहीं दिखता 4 धाम यात्रा कैसी चल रही है? पूरा देश विदेश से यात्री आ रहा है। सवाल ये था ना सतीश जी, सवाल ये था कि अगर कहा
है तो आप उसे बता सकते हैं कि उसका काम चल रहा है, उस बात हो रही है। भाई मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, डेडलाइन नहीं थी, क्योंकि इन्हें डर है हमारे जवाब से, यहाँ रुका, इनको डर है हमारे जवाब से। मुख्यमंत्री कर चुके हो, वही अस्तित्व में नहीं आया है और आप कह रहे हैं कि विकास हो रहा लेकिन है। ठीक है, उसके लिए कोई मना नहीं हुआ ना दीपक जी, उसके लिए कोई मना नहीं हुआ है ना। क्या बोला था मुख्यमंत्री जी ने? अगली यात्रा ठीक है, किसके अंतर्गत ठीक है, होगी? अभी शुरू नहीं हुई ये है ना। शब्द यूकेडी शुरू के तो नहीं होने है, दो। विपक्ष शुरू तो के होने नहीं दो है, यात्रा। स्वयं आप क्यों मुख्यमंत्री परेशान हो रहे हैं इतना? इनके नेताओं हमारी के थे। सरकार 4 धाम के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। एक मिनट ये पूरी ज्यादा जनता का जान बात रही कर है। रहे हैं। अच्छा ठीक है, आज के टॉपिक पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ हरीश विकास मैखुरी क्या जी, विकास नहीं था? हरीश मैखुरी जी आपके पास एक बार फिर से आ क्या रहा हूँ। विकास का पैमाना नहीं था? एक मिनट दीपक जी, यही हरीश तो मैखुरी विकास जी, है और क्या है? एक मिनट, यहाँ 10 लाख यात्री आते थे, वहाँ 50 लाख 55 लाख यात्री आ रहे हैं, ये विकास होता है। नकारा मंत्री रहे, एक गरीब व्यक्ति आयुष्मान कार्ड से 5 लाख तक का इलाज करा सकता है, ये विकास होता है। आपको पता ही नहीं विकास होता क्या। आप सिर्फ ठीक है, पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र में हो गया सर, लड़ाई करना ठीक चाहते है, हैं। ठीक है, ठीक है, हरीश मैखुरी जी, क्योंकि इस वक्त जो प्रदेश में हालात बने हुए हैं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर और जो चर्चाएं हैं इस बार, क्योंकि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद इन तमाम अटकलों का दौर जो था पहले से, वो थोड़ा तेज हो गया है। उस पर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो मौजूदा हालात हैं उसमें क्या लगता है और क्या लगना चाहिए और क्या समझना चाहिए हम सबको, पॉलिटिकल पार्टीज को भी जो चर्चा कर रहे हैं और प्रदेश को भी जो चर्चाएं चल रही हैं। नहीं दीपक जी, मैं तो इस बात पर पहले भी बता चुका हूं कि मंत्रिमंडल विस्तार को बिना एक दिन की लेट किए धामी जी को कर देना चाहिए। मैं तो धामी जी का एक पेज देख रहा था सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, धाकड़ धामी। तो भाई धाकड़ धामी जी का तो अभी तक पूरे कार्यकाल में 2 उपलब्धियां हैं। एक है धर्मांतरण कानून, एक है नकल विरोधी कानून, और तीसरा मुझे कुछ दिखता नहीं है। तो धाकड़ तब होते हैं कि जब केंद्र को सीधे चिट्ठी भेज दे, भैया मैंने बना दिया अपना मंत्रालय, ये मेरा मंत्रालय है, छुट्टी। तो तब होते धाकड़ तब होते कि आप गैरसैंण जाके सीधे जो है स्थायी राजधानी की घोषणा कर देते हैं, मैंने बना दी, त्रिवेंद्र सिंह जी ने कर दी थी। नहीं तो क्या इतना आसान है भारतीय जनता पार्टी में कि कोई मुख्यमंत्री जो आप कह रहे हैं, क्या इतना आसान लगता है आपको? भारतीय जनता पार्टी में सबसे बढ़िया लोकतंत्र है, सबसे बढ़िया अनुशासन है। आदमी को अपने गट्स भी होने चाहिए। यदि आपके अपने गट्स नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। आप 3 साल से मंत्रालय नहीं बना पाए, तो निश्चित रूप से आपका धाकड़पन दिखना चाहिए था। अब एक नई चीज मैं जरूर कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे जिक्र आ रहा था 5 किलो राशन क्या होता है और सड़कें थोड़ा चौड़ी हो रही हैं। अरे भाई, तुम्हारे जमाने में वो भी नहीं होता था। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन का कितना वॉल्यूम होता है नेशनल लेवल पर, और जो सड़कें चौड़ी हो रही तो पूरे देश में हो रही हैं। 4-4 लाइन, 6-6 लाइन, 10-10 लाइन, 18-18 लाइन सड़क बन रही है देश में। तो उसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। कुछ भी एजेंडा उठाने के लिए ये अच्छा नहीं है। विकास कार्य जहां हो रहे हैं वो अच्छा है, जो नहीं हो रहे हैं उस पर अवश्य बोलना चाहिए। पब्लिक नहीं बोलेगी तो कौन बोलेगा? तो यदि धामी जी को अगली बार बनना है तो भैया अभी शुरू करो। पहाड़ों में नहीं बन रही है सड़कें। आज भी करीब 60% गांव तो 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है। 30% गांव 7-7 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं। डुमक्कल गोड जो है 20 किलोमीटर पैदल जा रहा है। अभी भी लोग पैदल जा रहे हैं। जी बिल्कुल। पाणा, ईरानी, जींजी लोग पैदल जा रहे हैं अभी भी, और बोझा लेके जाते हैं। तो कुछ दया करो भाई। आप लोग देहरादून में कुर्सी तोड़ रहे हो, कब बनाओगे पहाड़ में सड़कें? एक सड़क है हमारे गांव की, आपको आश्चर्य होगा, उस पे जो है 20 साल से ब्लैक टॉप नहीं हुआ, मैंने डामर नहीं लगा, कच्ची सड़क है, 10 किलोमीटर सड़क है। तो निश्चित रूप से यदि इस तरह से आप करेंगे तो आपको वोट कहां से मिलेंगे? आप तो विकास कार्यों की बड़ी दुहाई देते हैं, तो कर ही दो। और उत्तराखंड में कुछ लोग जो है पिछली बार आए कि वक्फ बोर्ड नहीं हो, समान नागरिक संहिता नहीं हो। तो क्यों नहीं हो समान नागरिक संहिता? पूरे देश में होनी चाहिए समान नागरिक संहिता। आप अरब के कबीलों के नकलची हैं, इसलिए तुम्हारे लिए अलग से कानून बनाना चाहिए। प्रिविलेज किस चीज का आपको चाहिए? अरब के कबीलों के यहाँ नकलची हो, भारत में रह के आपको शर्म आनी चाहिए इस बात पे। और वो औरंगजेब की कब्र पे तुम लोग कल जो है वहां दंगा कर रहे थे, उत्तराखंड में तुम समान नागरिक संहिता का विरोध कर रहे हैं। ये आधा अधूरा समान नागरिकता है। पूरी समान नागरिकता संहिता आनी चाहिए जिसमें तमाम जातिवादी और मजहबी कानून हटाए जाने चाहिए, सबके लिए एक जैसा प्रावधान आना चाहिए। वैसे ये उपलब्धि होती समान नागरिक संहिता भी, लेकिन इसमें आधा अधूरा है अभी। मतलब तमाम जातियों के आधार पर कानून है, मजहबी कानून है, मदरसा कानून है। आप एक जैसी शिक्षा पद्धति बनाइए पूरे देश के लिए तो अच्छा रहेगा। तो ये होना चाहिए। ठीक है।
तीनों पॉलिटिकल पार्टी से फाइनल कमेंट ले रहा हूँ। सतीश जी, आपसे तो यही सवाल है कि इस बार सब कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत जल्द होने वाला है। पार्टी के अंदर क्या चल रहा है और क्या आप कह सकते हैं, किस स्थिति में आप कहने की भी हैं इस वक्त की कब तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा? देखिए रवि भाई, इस बारे में तो पहले भी चर्चा हो चुकी है, लेकिन जो मैकुरी जी ने जो बोला है कि सड़कें जो पहाड़ों में भी बनना बाकी हैं, कि पूर्ववर्ती सरकार जो थी वो इस पे थी कि जो सीमांत क्षेत्र है पहाड़, वहाँ रोडों की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, आतंकवादी घटनाएं होंगी और ऐसा वैसा घुसपैठिए आएंगे। लेकिन हमारी सरकार उस पर आगे कार्य कर रही है। जो 30% का जो भी अभी बचा हुआ पैचेज है वो भी कंप्लीट कर लिए जाएंगे, उन गाँवों को जोड़ लिया जाएगा शीघ्र ही। लेकिन जो गड्ढे पूर्ववर्ती सरकारों ने खोदे हुए हैं तो उनको भरने में थोड़ा तो समय लगता ही है। ठीक है, आशीष नोटेल जी। देखिए, विकास की बात कर रहे थे, परिवारवाद की बात कर रहे थे, तो ये थोड़ा सा गूगल में पढ़ लिया करो परिवारवाद किसे बोलते हैं। रितु खंडूरी भी परिवारवाद का एक उदाहरण है, जय शाह भी परिवारवाद का उदाहरण है। अब आपकी बात खत्म हो गई है, आपकी बात पार्टी की कमान संभालता है, आपकी बात खत्म हो गई है। परिवारवाद इसे कहते हैं जब खंडूरी जी की बेटी रितु खंडूरी परिवारवाद की पार्टी की कमान नहीं है। तो अरे तो यहाँ हमारे पास कौन थी? हमारे पास कौन थी? अरे इंदिरा गांधी तब आई जब नेहरू जी चले गए, राजीव गांधी तब आए जब इंदिरा गांधी चले गई। अरे आपको जो पता होना तब बोला करो, पता नहीं बोला मत करो। और विकास किसे बोल रहे हैं? 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन देना विकास होता है? आज भी देश देखो कहां पर है, 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन दे रहे हैं। फ्री का राशन देना विकास नहीं। आपके गांधी जी ने, आपके गांधी परिवार ने नाम पर पैसा कांग्रेस का परिवार अपनी गांधी ने समझ लिया कि भाजपा परिवार पैसा जाए। ठीक है, आशीष नोटेल जी, आज की चर्चा जो चर्चा हो रही है जिस चीज पे आप लोगों के बस का नहीं है अगर बनाना, तो कोई बात नहीं, 1.5 साल रह गया। अगर उत्तराखंड में 3.5 घोटाला किया है, कर रहे और करोगे, हमें पता है घोटालेबाज है आप और कुछ नहीं। इलेक्ट्रल बॉन्ड जैसा नया बॉन्ड ले आओगे, हमें सब पता है अपने बारे में। पता है इलेक्ट्रल बॉन्ड खुला घोटाला, इलेक्ट्रल बॉन्ड काटने वाली कंपनी को तो छोड़ आने वाले समय में विपक्ष में भी नहीं रहेंगे। बेशरम है आप, विपक्ष में भी नहीं रहने वाले। भविष्यवाचक है, पता है, आप भविष्यवाचक हमें पता है। अगर कर सकते हैं करो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, राज्य चल रहा है और 1.5 साल बाद आपका सफाया हो जाएगा। फिर आपको टेंशन नहीं, जरूरत नहीं किसको मंत्री बनाना है, किसको मुख्यमंत्री बनाना है, सब हम देख लेंगे। ठीक है। दीपक रावत जी, देखिए, ये पूरा विवेकाधिकार है हमारे मुख्यमंत्री जी का कि वो अपने कैबिनेट का विस्तार करते हैं या नहीं करते हैं। और अब तक अगर नहीं किया है तो मौजूदा स्थिति उनके सामने है, अगर उनको लगता है वो करेंगे, ये विवेकाधिकार उनको पर है। लेकिन जहां तक बात है विकास की बात, जो बार बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और इनका नेतागण करते हैं, तो उसकी पोल हरीश मैकुरी जी ने अपने गांव की सड़क के बुआ था कि जो 20 साल में जिसका कोलतार से दोबारा से ना हुआ हो, तो जो विकास के पैमाने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर चिल्ला के बोल रहे थे। 20 साल का हुआ ये मैकुरी जी ने बोला। देखिए, शब्द मेरे नहीं बोला, या तो फिर सच को नकारना ही आपको आता है। उन्होंने समय कोट नहीं करा कि 20 साल पूछ लीजिए उनसे, पूछ लीजिए पहले तो हमारी सरकार थी। अरे तो ये सच को स्वीकारना, वो उत्तराखंड क्रांति, वो दोनों को कह रहे हैं, हाँ, कांग्रेस को भी ये विकास का जो पैमाना भारतीय जनता पार्टी के आज के समय सरकार उनकी वो कह रहे हैं, तो उसकी जो पोल पट्टी है वो स्वयं हरीश मैकुरी जी ने खोल दी है कि किस प्रकार से जो गांव है पहाड़ों के, वहां पर रोड नहीं पहुंची है। और उदाहरण उन्होंने स्वयं अपने गांव को दे रखा है कि वो अब तक दोबारा उसमें डिमार्केशन जो भी पक्के होती है, जो व्यवस्था बता रहे थे, नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं पर इस प्रदेश को अभी भी बहुत एक विकास की एक बाट है। अगर नए मंत्री बनते हैं तो उनसे ये है कि जितने जल्दी वो विकास के पथ पे इस प्रदेश को आगे ले जाएं तो उतना अच्छा है। ठीक है, हरीश मैकुरी जी, आपसे फाइनल कमेंट ये चाहता हूं। आज हम चर्चा इस बात पर की कि ये मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर अटकलें एक बार तेज हो गई, मुख्यमंत्री भी वहां पर हैं, बहुत सारे जो एमएलए हैं भाजपा के वो भी दिल्ली में है, तो ये माना जा रहा है कि वो भी इस रेस में इसमें शामिल हो गए हैं कि क्या पता इस बार मौका मिल जाए। और बहुत सारे वरिष्ठ लोग हैं वो इंतजार में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के कि मौका मिल जाए। लेकिन इसमें कितना वक्त लग सकता है? क्या आपको लगता है कि मौजूदा हालात ये हैं कि जल्दी इस पर फैसला होगा या अभी भी इस पर वक्त लगेगा? ये समझना चाह रहा हूँ बस। रवि जी, जैसा भारतीय जनता पार्टी ने नई सेकंड लाइन लीडरशिप को भी प्रमोट करने का बनाया है, तो यदि उत्तराखंड में केवल बुजुर्ग ही नहीं, यदि नए चेहरे भी मंत्री बनते हैं तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, नए चेहरे भी आने चाहिए। और दूसरा, अभी 2.5 साल का वक्त है, 2-2.5 साल का तो काफी होता है। 2-3 साल आज पूरे हो गए, उनके तो 2 साल तो है ही है, तो 6 महीने तो उसमें आचार संहिता में चल जाएंगे। 1.5 साल का वक्त है, 1.5 साल का समय है। यदि अभी भी मंत्री बनाए जाएं और वो अपना काम संभालें तो ये प्रदेश संभल सकता है, अच्छा चलेगा।
बिना देर किए धामी जी को अपना मंत्रालय का विस्तार कर देना चाहिए और एक लाइन में ऊपर चिट्ठी भेज दें कि मैंने कर दिया। कोई इंतजार किसी से पूछने की जरूरत नहीं। आपको एक अधिकार है भाई, आप किसी को भी बना सकते हैं और बाहर से भी बना सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि विधायकों में से मंत्री हो, औरों को भी बना सकते हैं, वो किसी को भी। वो थे एनडी तिवारी जी थे, उन्होंने ना जंबो मंत्रालय बना दिया था। 600 मंत्री थे उत्तराखंड में, लाल बत्तियों को टोला रहे डोला रहे, क्या क्या एक गीत भी बना था उस पर। तो निश्चित रूप से 600 ना बनाओ, लेकिन पूरे तो बना दो जितने आप बना सकते हैं। हाँ, और दूसरा ये है कि निश्चित रूप से विकास के कार्य पहाड़ों में करने ही चाहिए सरकार को। पहाड़ बहुत पिछड़े हुए हैं। मैं पहाड़ और उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जिस परिप्रेक्ष्य में विधानसभा में चर्चा हो रही थी, ठीक बात है। लेकिन भाई उत्तराखंड के जो पर्वतीय इलाके हैं उन्हीं में राज्य के लिए आंदोलन चला था, तो निश्चित रूप से उनके लिए विकास के कार्य किसी भी पार्टी की सरकार हो करने ही चाहिए। और विशेषकर हिमाचल में ना पहले 5 साल में सड़कें बना दी थी उन्होंने, सारे राज्यों सारे जनपदों में सारे गांवों में सड़क पहुंचा दी थी। दूसरे 5 साल में उन्होंने वहां वृक्षारोपण किया, फलोद्यान को बढ़ावा दिया। अब तीसरे 5 साल में अन्य योजनाएं चलाई। हमारे यहाँ भी ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए थी। पहले 5 साल में सड़कें बननी चाहिए थी, ना बने तो अब बनाई जाए और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण करें। 2-3 मेडिकल कॉलेज खोल दें उत्तरकाशी में और चमोली में एक आवश्यक रूप से खोलें। 4 धाम यात्रा में रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं करो, आप पार्किंग बनाओ और जितनी आए लोग उतना अच्छा है उत्तराखंड के लिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सतीश जी बात रख लीजिए। इतना सब कुछ जरूरत है और भारतीय जनता पार्टी ढिंढोरा पीटने की विकास हो ठीक गया। है, वो अपनी बात रख रहे हैं। भाई मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अभी तो मतलब विपक्ष के सारी पास पोल पट्टी हरीश मैकोरी जी ने खोल दी। मैं एक बात कितनी कहना जरूरत चाहता है, हूँ, उदाहरण भी दे दिया मैं एक हिमाचल बात प्रदेश कहना का। चाहता ठीक है, हूँ अब वक्त इतना कि ही है, विपक्ष सतीश जी बात विपक्ष जो है अभी प्रोपेगेंडा के तहत कुछ ना कुछ मुद्दे उठा लेता है। हिमाचल प्रदेश का जिस दिन उदाहरण हमारी दे दिया पूर्ण हरीश कैबिनेट मैकोरी अगर आ जी गई ने। तो विपक्ष के पास एक मुद्दा भी नहीं हिमाचल बचने प्रदेश बहुत वाला। दूर मैं आपको है। इस बात के लिए आश्वस्त करता ठीक है, हूँ। वक्त इतना ही है। बहुत दूर सतीश है हिमाचल प्रदेश इस ठीक प्रदेश है, से। ठीक है। सतीश जी, दीपक जी, आशीष नौटियाल जी, हरीश मैकुरी जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो आज हमने बात की क्वेश्चन आवर में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। ये चर्चा हम पहले भी कई दफा कर चुके हैं, लेकिन इस बार इस चर्चा ने इस वजह से ज्यादा जोर पकड़ लिया क्योंकि हाल ही में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दिया। उसके बाद मुख्यमंत्री भी दिल्ली में है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के कई एमएलए भी दिल्ली में है। ये कयास लगाए जा रहे हैं, उनको इस बात से जोड़ा जा रहा है कि मंत्रिमंडल की रेस में वो भी शामिल है और अपनी अपनी कयासबाजी वहां पर चल रही है। अब देखना होगा क्योंकि ये ऐसा वक्त है कि अब करीब करीब 1.5 से 2 साल हैं जो मंत्रिमंडल विस्तार होने के, अब वो तमाम चीज़ें हो जानी चाहिए क्योंकि पहले 3 फिर 4 और अब 5 कुर्सियां मंत्री पद की उत्तराखंड में खाली हैं। कब तक होगा और क्या होगा इसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, इतना मान के चलिए। क्वेश्चन आवर में इतना ही। नमस्कार। हमारी सभ्यता ही हमारी विरासत है। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प से उत्तराखंड बना भारत का पहला राज्य जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC लागू किया गया है। उत्तराखंड में UCC लागू होने से राज्य में रहने वाले प्रत्येक महिला और पुरुष के कानूनी अधिकारों में समता कायम हो रही है। उत्तराखंड सरकार राज्य में समान नागरिक संहिता लागू कर देश भर के लिए बड़े सामाजिक सुधारों का मार्ग खोल रही है। इस कानून के तहत जहां महिलाओं को विवाह, तलाक और पैतृक संपत्ति में समान अधिकार मिलने जा रहा है, वहीं UCC के जरिए एक तरफा तलाक और बहुविवाह जैसी कुप्रथाओं पर रोक लगेगी। अब कानून धर्म के आधार पर नहीं, समानता के आधार पर चलेगा। UCC सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि महिलाओं के लिए समानता के साथ गरिमामयी जीवन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। गंगा सी पवित्रता उत्तराखंड के कण कण में है। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। मैं पहाड़ों को रहवासी, तू दिल्ली रोने वाली। मैं धारा को पानी वालू,
तू बिसले किल किल ग्वार मारे जगदम्बाएगे जय बोला जौन सारी जादू तेरी नकली पर्वतों का वास हमारे रे सांसों में गौरा प्राणों से प्यारी या जन पूजा हरिद्वार बद्री केदार गंगा भागीरथी राज्य का गठन हुआ था उससे पहले आप नींव में शामिल थे, तब से लेकर अब तक का एक राज्य आंदोलनकारी का सफर आपका कैसा रहा? लोग उसे अपने को माइनॉरिटी वाले माइनॉरिटी नहीं समझते, हम लोग भी उन्हें माइनॉरिटी नहीं समझते, हम लोग भी भारतीय नागरिक के रूप में उनका स्वीकारते हैं। अक्सर जो कैदी हैं हृदयवान होते हैं, बड़े पढ़े लिखे होते हैं, सब प्रकार के लोग ही होते हैं और उन्हें लगता है कि हमसे अनजाने में गलती है। हमारे छात्र जेएनयू जैसे विश्वविद्यालयों में जा करके पीएचडी कर रहे हैं, एलबीएस जैसे बड़े संस्थानों में जाके बीएड कर रहे हैं और वृत्ति प्राप्त कर रहे हैं। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।